जो जीआर बना है, ये जीआर इसलिए बना है कि 2021 में मैंने एक लेटर, वो जो साथ में उसके ऊपर से जोड़े हुआ है उसका अटैचमेंट जो है 21 दिसंबर 2021 को मैंने महाराष्ट्र शासन को दिया था। हालांकि उसकी कॉपी मैंने आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को भी भेजा था, लेकिन उसका विषय जो है सिंपल कि जो अपने जो शराब के ठेके हैं, दारू के दुकान हैं, उसके ऊपर जो नाम लिखा रहता है, वो नाम क्या लिखा रहता है, फलाना फलाना वाइन शॉप। ज़्यादातर दुकानों पे 95% दुकानों पे लिखा रहता है वाइन शॉप। अगर पूरे साल भर में उन्होंने कितनी शराब की बॉटल क्या बेचा है कैसा, तो उसका देखेंगे तो आपको दिखेगा कि समझ लो उन्होंने 2 लाख बाटली साल भर में बेची होंगी विस्की की, तो वाइन की बाटली मुश्किल से 50-100 बेची है। अभी जब 100-50 बॉटल वो वाइन की बेच रहे हैं, लाखों बॉटल विस्की की बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर विस्की और वाइन ये दोनों एकदम डिफरेंट चीजें, एक बात समझ लीजिए। तो जब वो वाइन की 100 बॉटल बेच रहे हैं, तो दुकान को वाइन शॉप का नाम क्यों दे रहे भाई? विस्की शॉप लिखो, लिकर शॉप लिखो। उससे हो क्या रहा है कि वाइन के बारे में जो पब्लिक एट लार्ज जो है, पर्टिकुलरली किसान है या ग्रामीण विभाग है या हमारी महिलाएं हैं, उनके दिमाग में ये जाता है कि वाइन माने शराब है। तो आप लोग एजुकेटेड हो, वाइन माने शराब नहीं है। पहली बात तो वाइन माने शराब नहीं है। वाइन क्या है? तो ये फलों का शुद्ध रस है, क्योंकि फलों का शुद्ध रस वैसे अगर निकाल के रखे तो प्रिजर्व नहीं हो सकता है, खराब हो जाएगा। तो लेकिन उसको अगर वाइन में कन्वर्ट कर दिया तो वो कई साल रह सकता है, 50-100 साल भी रह सकता है, वो खराब नहीं होगा। क्योंकि भारत में आपको मालूम है किसान के फल है, फलों की एक शेल्फ लाइफ होती है, और नहीं तो वो फल खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो वो अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में है तो फल है करीब करीब 150 प्रकार की वाइन बन सकती है। यानी टोमेटो से लेके तो गाजर से लेके तो मूली से लेके तो इवन गन्ने के जूस की, या फिर सारे जितने भी फल है, अंगूर हो गए, कीवी होगी, जो भी होगा, सारे फल, इवन मिर्ची की वाइन होती है आपके माहिती के लिए बन रहा। तो ये अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप जाइए वाइन के ऊपर सर्च करिए, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए, तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि करीब करीब 150 प्रकार की वाइन किसान लोग बनाते हैं, और वहाँ पे कोई बंदिशें नहीं है। वाइन इज नथिंग बट अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंप्लीटली, इट इज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। लेकिन चूंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, और पर्टिकुलरली हमारे स्वतंत्र भारत के गवर्नमेंट ने लगाए। अंग्रेजों के ज़माने में ये वाइन शॉप निकले। क्यों निकले? क्योंकि उस ज़माने में आज से 200-250 साल पहले आपको पता है कि शराब ये समाज के अंदर कोई उसको मान्यता नहीं थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि शराब की दुकान नहीं खोल रहे भाई, हम वाइन शॉप, वाइन की दुकान खोल रहे, क्योंकि वाइन ये शराब नहीं है, उनको भी पता है। तो वो हिसाब से उन्होंने वाइन शॉप खोले। लेकिन हमारा भारत स्वतंत्र होने के बाद में वो नाम जैसे वैसे चल रहे हैं, एक विषय। और अंग्रेजों के ज़माने में तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थे वाइन बनाने के लिए, लेकिन हमारे स्वतंत्र भारत में वाइन बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शन डाले गए। वाइन बनती कैसी है? वाइन और विस्की में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल है, जो भट्टी पे चढ़ के डिस्टिलेशन प्रकार से जो बनती है, प्रक्रिया से बनती है, उसको वाइन कहते हैं, उसको विस्की बोलते हैं, उसको विस्की बोलते हैं। और जिसको डिस्टिलेशन न करते हुए सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस करे, कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है, उसमें सिर्फ अगर ईस्ट डाल दे, यानी सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं कि आपको अगर वाइन बनानी है कोई फलों की, या ऐसा समझ लो दालिम की आपको वाइन बनानी है, या क्या बोलते हैं हमारे ये जामुन की वाइन बनानी है, तो 1 किलो फल ले लीजिए, जामुन ले लीजिए या दालिम के दाने ले लीजिए। उसके बाद में वो 1 किलो शक्कर डाल दीजिए उसके अंदर, प्रीफरेबली नॉन सल्फर वाली शक्कर डालिए। आजकल अवेलेबल होती है, वो मधुर की शक्कर आती है, वो नॉन सल्फरिक है, तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो शक्कर डालिए और उतना ही पानी उसके अंदर मिला दीजिए, 1 लीटर पानी मिला दीजिए इक्वल क्राउन। और उसी समय पे उसके अंदर ये ईस्ट डाल दीजिए। ईस्ट यानी जो हमारा जो ब्रेड बनाने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो वो उसका फर्मेंटेशन चालू हो जाता। तो फर्मेंटेशन चालू, उसके बाद में क्या करिए उसको कि अच्छा वो ईस्ट जो बनाने का है, तो उसको फर्मेंट ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पहले 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले उसको एक थोड़े से कटोरी में ले लीजिए, थोड़ा सा पानी, गर्म गुनगुने पानी में ईस्ट डाल दीजिए, तो दूसरे दिन तक के वो पूरा उसका जो कल्चर है डेवलप हो जाता। फिर उसके बाद में दूसरे दिन वो
आप मैंने जैसा बताया उस तरीके से फलों में या वो दालिम के दाने में, जो दालिम के दाने, शक्कर और वो भी और उतना पानी ये डाल दीजिए। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलाने के लिए क्या है कि शक्कर एकदम 1 किलो के ऊपर 1 किलो एक ही दिन में मत डालिए, क्योंकि एक दिन में नहीं घुलने वाली। तो उससे बेटर है कि आज 100 ml डालिए, कल 100 ml डालिए, परसों 100, ऐसा करते करते उसको 10 दिनों में थोड़ी मिक्स करवा लो। कोई भी चीज़ों में, गाजर की भी वाइन बन सकती है, बहुत अच्छी वाइन बनती है। तो इस तरीके से डाल दीजिए। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 महीना भर आप उसको रखिए। कांच और लेते वक्त उसको कांच के इसके अंदर, या जो अपनी चीनी मिट्टी का जो बरनी आती है पुरानी, उसके अंदर रखिए, मेटल के बॉक्स में मत रखिए। इतने हमको उसकी केयर करना है। और उसके बाद में 1 महीना भर तक के उसको घुमाते रहिए, थोड़ा सा सुबह शाम 2 बार उसको घुमा दीजिए। आपको देखिएगा 1 महीने के बाद में वो जो वाइन है बन जाएगी। वो जो दालिम के दाने या वो जो हम जामुन अगर डाले हैं उसके अंदर, तो जामुन क्या करेंगे, उसकी जो बीज है वो जाके नीचे बैठेंगे, वाइन जो है पूरी में ये आ जाएंगी। अगर हल्के दाने हैं तो वो हल्के दाने ऊपर तरंगेंगे, यानी जैसा अगर आप दालिम की बना रहे हैं तो वो ऊपर तरंगेंगे। तो आप क्या करिए, उसको 1 महीने के बाद में उसको कोई अच्छे फिल्टर चालनी से उसको फिल्टर कर लीजिए। वो नीचे जो रहेंगे वो वाइन रहेंगी, कचरा जो है फेंक दीजिए आप, या उसका अच्छा खाद बन सकता है, झाड़ू को डाल दीजिए, उसको कोई भी हमारे कुंडी में डाल दीजिए। तो ये जो वाइन बन गई है उसको 1 महीना भर वापिस से रखिए वही बरनी में। तो आपको दिखेगा कि 1 महीने के बाद में उसके अंदर नीचे और भी थोड़ा गुर्दा जमा हो गया, एकदम माइक्रो फ्राई। तो उसके बाद में उसको 1 महीने के बाद में वापिस से हल्के हाथ से लेके उसको दूसरे बरनी में ट्रांसफर कर दीजिए, कचरा जो नीचे का है वो फेंक दीजिए। तो ये वाइन हो गई। और 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल भी आप रख सकते हो इसको, बच्चों को पिला सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो अल्कोहल बनता है वो 5, 6, 7%, मैक्सिमम 11%, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ फ्रूट। जो फलों में जितनी ज़्यादा शक्कर उतनी ज़्यादा उसके अंदर अल्कोहल बनेगा, लेकिन इट कैनॉट एक्सीड मोर देन 11%। एक बात पहले समझिए, आप भाग्यशाली है कि आपके गांव के अंदर मिस्टर फडणवीस है, उन्होंने पिछले बार भी यहाँ नागपुर के अंदर वो ये लिया था। वाइन फेस्टिवल लेते हो आप लोग, हर साल लेते हो, उस दिन भी 2 दिन का वाइन फेस्टिवल रहा। बहुत अच्छे मैच्योर्ड आदमी है मिस्टर फडणवीस, यानी हमारे देवेंद्र जी नहीं है, वो दूसरे फडणवीस जी है। मैं जानबूझ के खुलासा करना चाहूँगा, नहीं तो आप पत्रकार लोगों को बोलेंगे देवेंद्र फडणवीस को वाइन मेकर बना दिया। तो ये मैं जानबूझ कर खुलासा करना चाहूँगा उस बात का। तो ये वाइन इस तरीके से बनती है। और ये वाइन जो है, एक बात समझिए, अल्कोहल इज नॉट बैड, अल्कोहल इज ओनली दैट बैड विच इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, विच इज प्रिपेयर्ड थ्रू अ डिस्टिलेशन प्रोसेस, वो अल्कोहल गलत है। आपको इसके ऊपर और क्लैरिटी करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हनी लेंगे, मध, अगर हनी एक आधे झाड़ के ऊपर जो मध लगाया है मधमाखियों ने, तो जो मधमाखियों ने नेचुरल प्रोसेस से जाकर कहीं से फूलों के पुंके से जमा करके 1-2 किलोमीटर घूम के आके उसके अंदर जमा किया है, दैट इज कॉल्ड हनी, एंड दैट हनी इज कंटेंट ऑफ फ्रुक्टोस। लेकिन वो हनी जो आप बॉक्स लेंगे, बॉक्स के अंदर वो आजकल आती है ना, मधुमक्खी की पेटी आती है, वो पेटी के अंदर बनने वाला जो मध है वो सुक्रोस है। एक बात ध्यान में रखिए। तो ये जो फ्रुक्टोस है, ये जो उस आदमी को डायबिटिक है उसको कितना भी खिला दो कुछ नहीं होगा, ये क्योंकि ये फलों का नेचुरल अल्कोहल है, फ्रुक्टोस है, वो शक्कर से कुछ नहीं होगा उसको। लेकिन ये जो फ्रुक्टोस है, जो नकली शक्कर है, जो दूसरे तरीके से मधमाखियों, क्योंकि वो जो पेटी की जो अंदर बनने वाली जो मध है वो कैसा बनाते हैं, बाजू में शक्कर डाल देते हैं, मधुमक्खियाँ उठती है, शक्कर में जाती है, शक्कर को खाती है, जाके अंदर जाके वापिस से वो उल्टी कर देती है अंदर, और उसका वो मध बनता है, वो तरीका है। लेकिन वो सुक्रोस है, वो तो उसी तरीके से ये जो अल्कोहल है, जो अननेचुरल प्रोसेस से जबरदस्ती डिस्टिलेशन करके बनाया है, दैट अल्कोहल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके ऊपर WHO का रिपोर्ट है बहुत बड़ा, उन्होंने लिखा है कि ये जो शक्कर कारखाने के ये जो गंदी जो रहती है उसकी मोलेसिस, वो मोलेसिस से जो अल्कोहल बनता है, दैट अल्कोहल इज द इंडस्ट्रियल अल्कोहल, शुड नॉट बी यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये लिखा है। उसके बावजूद ये बन रहा है क्योंकि सारे लोग रिपोर्ट दबा देते हैं, सबको पैसे कमाना है, शुगर फैक्ट्री को पैसे कमाना है, उसकी शराब बन रही है, लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं और मर रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां पाल रहे हैं। तो बट दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि
ये जो वाइन के अंदर बनने वाली जो बनने वाला जो अल्कोहल है, ये नेचुरल अल्कोहल है, ये कोई भट्टी पे चल के नहीं बना है, ये वो फ्रूट में से बने हुआ अल्कोहल है, विच इज नॉट एट ऑल हार्मफुल, नॉट एट ऑल हार्मफुल। हाँ, आपको यानी अभी यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस में आपको बताता हूँ कि जैसे आप घर में इडली बनाते हो, इडली का घोल आपको मालूम है, आपको बनाना पड़ता है 2 दिन ये करके, जितने दिन 2-3 दिन रहता है उसके अंदर गैस बनते रहती है, अगर ढक्कन बंद करके रखा तो धड़ाम से उड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर गैस बनते रहता है। सो दैट इज ऑल्सो अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। आप देखिए ये जो अपने जलेबी बनाते हैं, जलेबी का घोल भी हमको बाहर से उसका वो लाना पड़ता है, विरजन ला के डालना पड़ता है, जैसे दही होता है उसी तरीके से ये सारी चीज़ें, और उसी तरीके से ये फर्मेंटेशन नेचुरल प्रोसेस है। तो जैसा अगर आप बोलेंगे अल्कोहल गलत है तो फिर आप इडली खाना बंद कर दो। आप देखो, आप अगर जवारी की रोटी लेते होंगे और आज की रोटी कल खाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि तब तक के उसके अंदर फर्मेंटेशन होकर थोड़ा अल्कोहल बनता है। तो ये अल्कोहल इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है ये चलती 2 ही चीज़ों के ऊपर है, अल्कोहल प्लस शुगर, ग्लूकोज, ये 2 ही चीज़ों के ऊपर ह्यूमन बॉडी चलती है। तो लेकिन वो ग्लूकोज और अल्कोहल कौन सा चाहिए, इट शुड बी नेचुरली प्रोड्यूस। हम लोग क्या हो गया है आजकल, ये सब अननेचुरल बातें लेने से सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये आप इसके बारे में फडणवीस साहब को जाके पूछेंगे तो ही कैन एक्सप्लेन यू मच बेटर देन मी, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन दैट। मेरा ये प्रयास था इसके अंदर से कि जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई वो, और वो जो लोगों में जो गलत फहमियाँ हो गई है कि वाइन, अरे यार वो तो वाइन पी रहा था, अरे वो औरत तो वाइन पीती, अरे यानी दूध पी सकते हो, कोका कोला पी सकते हो, ये फालतू के ड्रिंक्स पी सकते हो, और वाइन पीने में आपको ये लगता है। तो ये जो लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है वो निकालने का मेरा प्रयास है। ये प्रयास के पीछे मेरे 2 रीज़न हैं। एक तो मेरे जो किसानों के जो फल वेस्टेज हो रहे हैं उनको एक ये प्रोसेस, एक ये होम कॉटेज इंडस्ट्री मिल जाएगी। तो वो मेरा प्रयास है कि जो वेस्ट होने वाले मेरे फल है किसानों के, उसका अच्छा यूज़ हो, उसको उसका वैल्यू मिले। इसके लिए कोई अच्छे फलों की जरूरत नहीं है। समझ लो संतरे छोटे बड़े हैं, एकदम छोटे से खराब हो गए तो वो उसका बना सकते हैं। कोई दाढ़ी में एकदम छोटे से बाजार में कीमत नहीं मिल सकती, उसका वाइन बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे जो वाइन दालिम है, फल है, या क्या बोलते हैं उसको, सीताफल है, जो भी अच्छी क्वालिटी है जिसको बाजार में वैसी, ओके यू सेल दैट। लेकिन अगर छोटे है तो उसको वाइन बना लो, वेस्ट मत जाने दो। तो ये अपने बेरी, कितने रास्ते से जाओ आपको दिखेंगे हजारों बेरी के झाड़ लगे हुए हैं, वेस्ट हो रहे, नीचे गिरते, निकालो बेरों को, उठाओ, उसकी वाइन बनाओ, बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी वाइन बनती हो सकती है, हर चीज़ की वाइन बन सकती है, एक बात ध्यान में रखिए। तो ये इसलिए हमारे देश के अंदर हो रहा था क्योंकि ये वाइन शॉप के ऊपर नाम रखने से लोगों के दिमाग में, हमारी जो महिलाएं हैं उनके दिमाग में वाइन के बारे में एक गलत मैसेज था कि वाइन माने गलत चीज़ है। तो मैं ये रहा प्रोसेस, यही है सारा प्रयास इसके ऊपर से। वाइन इज़ नॉट अ कहने का मतलब गलत चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, बच्चों ने ये करना चाहिए, पीना, हम बच्चों को भी पिला सकते हैं। दूध सबसे गलत और डेंजरस है, उसके बावजूद यानी दूध अच्छा कौन सा है, माँ का दूध अच्छा है। दूध अच्छा कौन सा है, वो जो अंगार पे न चढ़े हुआ दूध है वो अच्छा है। गाय का दूध लो जो डायरेक्ट निकाले हुआ है, आधे घंटे के अंदर आप वैसे पी जाओ, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग उसको यानी तब तक के वो जो दूध है वो क्या है, अल्कलाइन है, आपने उसको अंगार पे चढ़ा दिया कि वो एसिडिट हो गया, यानी गलत हो गया। एक बात समझिए, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट जो है हमारे, ये समझना फूड इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़रूरी है। मूल रूप से तो दूध जो है ये हर एक माता को उसके बच्चे के लिए दिया है। गाय का दूध उसके बच्चे के लिए, भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए, माँ का दूध उसके बच्चे के लिए दिया है, ह्यूमन के लिए। लेकिन हमारे में कुछ मिसकंसेप्ट हो गए हैं कि दूध से कैल्शियम मिलता है करके हम दूध पिलाते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि बच्चे 2, 3, 4, 5 साल के बाद में दूध के लिए नकारते हैं, नहीं पीता हूँ, क्यों मने। हम लोग उसके अंदर फिर वो उसको पीना चाहिए, स्वाद बढ़ना चाहिए करके हम आपको हॉर्लिक्स डालेंगे, क्या ग्लूकोज डालेंगे और कुछ डाल के हम ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करते हैं। उसी के कारण सारे बच्चे बीमार होते हैं, उनको सर्दी पड़सा होता है, उनके लंग्स खराब होते हैं। लेकिन ये गलत फहमियाँ पालते पालते हम लोग हो रहा है हमारे समाज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें निकालने का मेरा प्रयास है, ये सारी चीज़ों के पीछे। और उसीलिए मैंने ये कोशिश किया था कि ये जो पहले जो मिसकंसेप्ट चालू हो जाता है, ये वाइन शॉप के नाम से होता है, तो वाइन शब्द हटाओ पहले। तो ये मेरी डिमांड थी, पिछले 2 साल से मैंने इसके बारे में झगड़ता था। मैंने मेरी इसके बारे में मंत्रालय के अंदर 2-3 मीटिंगा लिया, उद्धव ठाकरे के साथ भी लिया, शरद पवार जी के साथ में मेरी 3 मीटिंग हुई इसके बारे में।
उसके बाद में मैंने पिछले साल इसके बारे में आंदोलन भी छेड़ा था और सारे दुकानदारों को बोला था कि आप ये वाइन हटा दो, नाम हटा दो। तो उन लोगों की जो एसोसिएशन है मिस्टर जायसवाल पूना के, उनका मुझे खत आया कि साहब हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर हमने वाइन हटा दिया और उसके ऊपर लीकर भी लिख दिया तो हमारे सेल में 1% का उल्टा इजाफा होगा, बोले हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आप इसको निकालो, बोले हम नहीं हटा सकते। मतलब यस, योर पॉइंट इज करेक्ट। तो इसलिए मैंने बाद में उसके बाद में आप और नाम लीजिए, वाइन एसोसिएशन की जो चेयरमैन है मिस्टर जगदीश होलकर फ्रॉम नासिक, उनसे मेरी बातचीत हुई इसके बारे में और उन्होंने भी यही बातें भूमिका उनकी रखी है। तो फिर हमने उसके बारे में प्रयास किया, गवर्नमेंट को लेटर लिखा, मैंने मेरा ये कर दिया, इसके बारे में सारे एक्सप्लेनेशन दिया। मुझे खुशी है ये सारी चीज़ों की कि शरद पवार साहब को पिछले महीने में इसके बारे में जब मैंने वापस से रिमाइंड किया तो उसका नतीजा ये हुआ है। ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि शरद पवार के कारण हुआ होगा या ये हुआ, लेकिन उसके बारे में ये आदेश आ चुका है, ये जीआर निकला है। तो ये जीआर के अंदर भी क्लियर कट लिखा है कि अभी इसके आगे जो है दुकान के ऊपर जो नाम लिखना है ना, तो दुकान के ऊपर विदेशी मद्य बिक्री दुकान, यानी फॉर एग्जाम्पल नॉवेल्टी विदेशी मद्य बिक्री दुकान, ये लिखा जाएगा। नोबडी कैन राइट अ वाइन शॉप। जहां जहां वाइन शॉप है, हम आज सब लोगों को इशारा देना चाहते हैं, जो जो दुकानों के ऊपर वाइन शॉप रहेगा, 8 दिन के बाद में हम हमारी जो किसान ब्रिगेड है सारे बोर्डों को काली ठोक देंगी, सारे दुकान के बोर्ड हम तोड़ देंगे अगर वो नहीं मानते हैं। क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने बता दिया, उनकी अड़चन थी, हम भी समझते थे, हम बोल उनका कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट ने बोला वो नाम जो है वो हिसाब से डाल रहे थे, इट्स ऑल राइट। तो लेकिन अभी जब गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि ये इसके आगे यही रहेगा और इसके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं रहेगा, लेकिन मराठी के अंदर उनको ये बोर्ड डालना पड़ेगा, फलाना फलाना विदेशी मद्य बिक्री दुकान, अंग्रेजी में वो लिख सकते हैं फलाना फलाना फॉरेन लीकर शॉप, ऐसा भी लिख सकते हैं वो, लेकिन मराठी में इतना लिखना उनके लिए कंपलसरी है, वाइन शब्द बोर्ड पे नहीं रहेगा। तो ये हम समझते हैं कि हम इसके लिए महाराष्ट्र शासन को अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं शरद पवार साहब को, उद्धव ठाकरे साहब को कि उन्होंने ये कम से कम माना और ये आदेश निकाला। ये इसके कारण एक ये बहुत बड़ी जो गलतफहमियां हमारे समाज में पल रही थी वो निकल गई है। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।